यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन 14 में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि इस समय मैं आप लोगों के लिए लैंग्वेज और लिटरेचर के मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप लोगों के 2016 और 2021 यूपी टीजीटी में संपन्न हुई परीक्षा के पैटर्न के आधार पर लिए गए हैं, ठीक है। और कोई भी प्रश्न जो है वो ऐसे ही नहीं लाए गए हैं आप लोगों के सामने, उनके पैटर्न पे काफी मंथन के बाद आप लोगों के सामने लाए गए हैं, ठीक है ना। जरा देखिए, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को यूपी टीजीटी में अक्सर ही देखने को मिले हैं। अगर आपने देखा होगा विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख लीजिए, एक नजर आप डाल लीजिए, इसमें लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों के आपके क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना जी। ये देखिए, बिना देरदार के हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही केवल किसी किताब से डायरेक्ट उठा नहीं लिए गए हैं कि पता चला वो आपने पढ़ा है, ठीक है, कोई चीज उसमें बहुत नयापन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बनने की एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए पहले प्रश्न को आप लोग अटेम्प्ट करिए। मैरी बी एट होम नाउ, गिव हर अ कॉल। ओके, बताइए क्या इसमें हम लोगों को फिल करना है? शुड, वुड, मे, कैन। बताइए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे तो आप जरूर ही सही जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, नो डाउट ऑप्शन ए इज राइट। ओके, मैरी शुड बी एट होम नाउ, गिव हर अ कॉल। ओके, जब हम लोग प्रेजेंट में कोई अपेक्षा या कोई उम्मीद करते हैं, है ना, या कोई अनुमान लगाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। मैरी शुड बी एट होम नाउ, गिव हर अ कॉल। ओके, कि मैरी घर पर होगी, उसे फोन करिए, ठीक है ना, उसे कॉल करिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसी तरह से जी सेकंड क्वेश्चन को आप लोग बताइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ऑन संडे आई गो टू चर्च। देखिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को आप लोगों को मिलते हैं। एक बार आप नजर डालिए यूपी टीजीटी में संपन्न हुई पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों पे, तो आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा कि एन लगाएंगे कि दा लगाएंगे कि किसी को नहीं लगाएंगे? बताइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब चर्च होता है, हॉस्पिटल हो, टेम्पल हो, कोर्ट हो, प्रिजन हो, जेल, है ना, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, जब जिस उद्देश्य के लिए इन्हें बनाया गया है, यदि उसी उद्देश्य के लिए वहां आप विजिट करते हैं, जाते हैं, तो आपको किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जो इनका बेसिक पर्पज है, उससे हटकर आप किसी अदर उद्देश्य के लिए आप जाते हैं, तो आपको दा लगाना होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं कि आई गो टू चर्च, इसका मतलब हो गया कि मैं चर्च जाता हूं, मतलब मैं चर्च प्रार्थना करने जाता हूं। लेकिन अगर मैं चर्च पादरी से मिलने जाता हूं, या मान लो मैं प्लम्बर हूं, किसी अन्य उद्देश्य से जाता हूं, तो मैं कहूंगा आई गो टू चर्च, है ना, और टू वर्क देयर, मैं वहां काम करने जाता हूं, तब ये होगा दा आपको लगाना होगा, ठीक है ना। तो आपका ए भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा, आप दा भी नहीं लगाएंगे। ओके, आप नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करेंगे, यहां कुछ भी नहीं लगेगा, यहां दा नहीं लगेगा। ऑन संडे आई गो टू चर्च, मतलब रविवार को मैं चर्च जाता हूं, मतलब साफ है कि रविवार को मैं चर्च प्रार्थना करने जाता हूं, ठीक है ना। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। देखिए, थोड़ा आराम से आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ओके, परीक्षा के समय होता है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। देखिए, राज कैन प्ले ऑन द वायलिन, राज वायलिन बजा सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, सो ये सही है, करेक्ट है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई फ्रेंड। देखिए, अभी मैं आपको बताया था, जब आप हॉस्पिटल इलाज के लिए जाएंगे तो हॉस्पिटल के पूर्व आप किसी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं जाते, किसी अन्य पर्पज के लिए जाते हैं, तब आपको द लगाना होगा। जैसे मैं गया
अस्पताल टू विजिट माय फ्रेंड, इलाज के लिए नहीं गया, अपने दोस्त से मिलने गया, तब आपने यहाँ पे द लगाया है जो कि ये सही है, ठीक है ना। राज बॉट द वायलिन, हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया, जो साइंटिफिक जो इन्वेंशन है उनके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है जी, राज बॉट अ वायलिन होगा, राज ने एक वायलिन खरीदा, ठीक, तो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, ओके। आगे ध्यान देते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम, बताइए यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। इंसेप्शन, इंसेप्शन क्या होता है, इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत, कमिंसमेंट, बिगिनिंग, ओपनिंग, इनॉग्रेशन, ये है जी। बताइए इसमें क्या होगा, जार्गन, जार्गन एक सांकेतिक एक भाषा होती है ना, ओके, एक विशेष समुदाय में बोली जाने वाली एक कोडेड लैंग्वेज टाइप का होता है जिसको हम जार्गन कहते हैं। माउंट बैंक का मतलब स्विंडलर होता है, इसका मतलब जी ठग होता है, ठीक है ना, स्विंडलर, ओके, ठग होता है, इंपोस्टर कह सकते हैं, ये भी नहीं होगा। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होता है, ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेशंस मतलब ये होता है शुरुआत होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्यान दिए रहिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम, ओके, जल्दी जल्दी आप लोग लिखते भी रहिए, बताते भी रहिए। बताइए जगल, जगल क्या होता है, जगल का मतलब होता है हाथ की सफाई, मतलब जब हम हाथ से कोई जादूगरी बाजीगरी दिखाते हैं जी ना, तो उसको जगल कहते हैं, एक प्रकार का छल करना होता है कोई चीज, तो ये क्या होगा, इंसर्जेंट, ये भी नहीं होगा। ब्रोबीट का मतलब किसी को धमकाना, थ्रेट, ठीक है, ओके, थ्रेटन, धमकी देना। लीनियंट का मतलब होता है उदार, ये उदार होता है, जेनरस होता है, मैग्नीनियस होता है, ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, सबटरफ्यूज। चूज द करेक्ट सिनोनिम, इसमें भी आप बताइए इंटरमिटेंट क्या है, इंटरमिटेंट क्या है, इंटरमिटेंट का मतलब जब कोई चीज रुक रुक कर होता हो, डिसकॉन्टिन्यूली, निरंतर ना हो रहा हो, नॉट कंटिन्यू, कोई चीज हो रुक रुक के हो रहा हो, तो डेफिनेटली वो चीज ऑफ एंड ऑन होती है, ठीक है। इंपेल भी नहीं होगा। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब तो निकट होता है। इम्बेसिल, इम्बेसिल एक मूर्ख होता है, ठीक है ना, ओके, इडियट आप कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स, ध्यान दीजिएगा, बताइए आप लोग कह रहे हैं, अब इसमें हम लोग क्या फिल करें जी, मस्ट, मे, शुड, वुड, ओके। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स, जब कंपल्सन की बात होती है ना, नैतिक दायित्व की, कंपल्सन की बात होती है, आपको मस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा कि सैनिकों को अवश्य ही आदेश का पालन करना चाहिए, या सैनिकों को आदेश का पालन करना होगा, राइट, करना पड़ेगा उनको, इनकार नहीं कर सकते, तो ये मस्ट होता है, एक कंपल्सन का भाव रखता है ये ना, ओके, ये सब ध्यान दिए रहिए जी। अगर जिस तरह 2016 और 2021 में आपको पेपर और प्रश्नों के पैटर्न में एक नयापन देखने को मिला था, अगर उस तरह से कुछ इधर उधर किया जाता है ना, तो डेफिनेटली कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रूल बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, कुछ इस तरह से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे क्वेश्चन आएंगे जी, ठीक है। वो कन्वेंशनल क्वेश्चन और ट्रेडिशनल क्वेश्चन के ही दम पर आप परीक्षा क्लियर करने के बारे में मत सोचिए, ठीक है, समय के साथ साथ अपने को अपग्रेड करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि यू प्ले विद अस, बताइए क्या होगा, कैन, मे, शैल, मस्ट, तो क्या होगा ये, यहाँ पे कैन होगा, कैन यू प्ले विद अस, क्या आप मेरे साथ, हम लोगों के साथ खेल सकते हैं। जब हम वर्तमान में कोई चीज परमिशन लेते हैं किसी चीज से, तो हम लोग कैन का भी प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, ओके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ही रैन एज फास्ट एज ही, बताइए क्या होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मतलब वो दौड़ा इतना तेज जितना वो दौड़ पाया, जितना वो दौड़ सका, ठीक है ना। यहां पे आपको देखने की जरूरत है, ये देखिए जी, ये पास्ट में है, तो यहां पे आप जो पास्ट में आप एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं वो कुड करता है, और कैन से एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होती है बट वो प्रेजेंट में होती है।
अब यहाँ देखिए, इसके पहले यहाँ पे पास्ट की बात हुई है, तो नो डाउट यहाँ पे आपका कुड आएगा। ओके, आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। राज इग्नोर्ड हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिल करना है। बताइए, राज इग्नोर्ड हिज फ्रेंड, क्या राज शुड हैव नॉट, ओके, और राज शुड नॉट हैज, राज शुड नॉट हैड। ओके, बताइए क्या होगा? तो अब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, राज शुड नॉट हैव इग्नोर्ड हिज फ्रेंड्स, मतलब है कि राज को अपने दोस्तों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया गया है। आप लोग शुड के, वुड के, मस्ट के, कैन के, मे के, माइट के, जितने कॉन्सेप्ट हैं जी, जितने रूल हैं, जिस तरह उनको प्रयोग करने के रूल्स हैं, उन सबको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को जी पढ़ाया है अपनी ऑफलाइन क्लास में, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्लियर किया है। प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगा आगे। द आर्म्ड फोर्स्ड, यहाँ पे आपको फिल करना है द मदरलैंड अगेंस्ट द इनमीज, है ना। तो क्या यहाँ पे भरेंगे हम लोग? डिफेंस, डिफेंड, इज डिफेंडिंग, वाज डिफेंडिंग। ओके, तो डेफिनेटली आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे प्लूरल है ये आर्म्ड फोर्सेस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, डिफेंड। इज डिफेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्परेरी एक्शन होता है और जो परमानेंट एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे, डिफेंड करेंगे। डिफेंस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब बताया गया आप लोगों को, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये आप लोग देखिए और समझिए इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि अगर मैं इनको डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा समय लूं प्रैक्टिस में आप लोगों का। दे आर गोइंग टू कंसर्ट टू नाइट। इट, यहाँ पे आप देखिए फिल करना है आपको। इट बिगिन, इट बिगैन, इट विल बिगिन, इट बिगिंस। ओके, तो दे आर गोइंग टू कंसर्ट टू नाइट, आज की रात वो लोग कंसर्ट जा रहे हैं और ये 7 PM पर शुरू होता है। 7 PM पर शुरू होता है तो बिगिन नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए सब्जेक्ट इट है जी, तो बिगिन नहीं होगा, बिगैन भी नहीं होगा, विल बिगिन शुरू नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा बता रहे हैं आपको, ये ऑप्शन डी होगा, बिगिंस होगा ये। ठीक है ना, ये बिगिंस होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब कोई प्लान्ड एक्शन होता है, कोई प्रायोजित, कोई नियोजित जो है वो घटना, कोई एक्शन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पे जब कोई प्लान्ड एक्शन होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसलिए यहाँ पे आपका बिगिंस होगा। ओके, ये सब पढ़ाए गए हैं कॉन्सेप्ट, आप ध्यान दीजिएगा। आइए लिटरेचर में हम लोग, बताइए अब आप यहाँ पे, हु इज इंसल्टेड फॉर हिज अपीयरेंस एंड रेस, किस व्यक्ति को, किस, इसमें से चारों कैरेक्टर दिए गए हैं, इसमें से किसको जी उसके रेस के कारण, उसकी नस्ल के कारण और उसकी शक्ल सूरत के कारण किसका अपमान किया जाता है? ठीक है ना, बताइए किसका अपमान किया जाता है? अथेलो का, कि मैकबेथ का, कि हैमलेट का, कि लोडोविको का, कौन होता है? तो नो डाउट आपने पढ़ा होगा अथेलो को, है ना। उसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, कोई ब्लैक सीप कहता है ना, इस तरह से कमेंट आप पढ़िएगा, पढ़ाया गया आप लोगों को। अथेलो ये मूर होता है, द मूर। ओके, और आप लोग बताइए ये मूर कहां और आते हैं? ठीक है ना, शेक्सपियर के किस नाटक में आते हैं? मैं 4 विकल्प देता हूं, बताइए। टाइटस एंड्रोनिकस में आते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी मूर का जिक्र आता है। कहां आता है? टाइटस एंड्रोनिकस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, कहां आता है? और बताइएगा आप लोग कमेंट में। अथेलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कमेंट पढ़िए, काफी फेमस कमेंट है, कई बार बन चुका है, यूपीटीजी, टीपीजीटी में शायद नहीं बना है, बट एनवीएस, केवीएस और कई जगह इसको जी देखा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज। ओके, सैवेज का मतलब होता है, ओके, असभ्य होता है, विद सम इमेजिनेशन, हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन इन कनाडा। ओके, ऐसा कमेंट किसका है? इसका कमेंट जी वॉल्टेयर का है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे और बाकी देखिएगा। कहते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत अच्छा सवाल है, आप पढ़िए, आराम से पढ़िए और इसके प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, ये टाइम टेकिंग भी होते हैं, कठिन नहीं है, लेकिन प्रश्न का थोड़े से
ये लंबे दिखते हैं इसलिए लोग इसको देखते ही काफी परेशान होने लगते हैं। पढ़िए, वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू हैंडी वर्थेस्ले। वीनस एंड एडोनिस को हैंडी वर्थेस्ले को डेडिकेट है, ये बात जी 100% की सही है, ठीक है ना, ये भी बात सही है। इट्स थीम हैज बीन टेकन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, यहीं से इसका जी सोर्स लिया गया है, ये भी बात आपकी सही है। कहते हैं वीनस द गॉडेस ऑफ नॉलेज फॉल्स इन लव विद एडोनिस, इसमें जी ये बात तो सही है, वीनस को एडोनिस से जी प्रेम हो जाता है, लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि वीनस नॉलेज की देवी होती है, नहीं जी, वीनस जो होती है ये रोमन गॉडेस है, ध्यान दिए रहिएगा, ग्रीक और रोमन में। तो वीनस इज रोमन गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, लव एंड सेक्स एंड ब्यूटी, ठीक है ना। तो वीनस जो होती है वो रोमन गॉडेस ऑफ लव होती है, ये नॉलेज की देवी नहीं है जी, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, यही इनकरेक्ट है जी इसमें। और एडोनिस इज किल्ड बाय बोर, एडोनिस को एक बोर के द्वारा मार दिया जाता है, ठीक है, जब वो हंटिंग कर रहा होता है और चलिए आगे आराम कर रहा होता है। तो ऑप्शन डी सी इज करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए, पढ़िए आराम से, इसको भी आपको समझना है, बताना है, ध्यान दीजिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। कहते हैं द रेप ऑफ द लुक्रीस इज अ नैरेटिव पोयम रिटन इन 1594, ये एकदम बात सही है। द रेप ऑफ द लुक्रीस जो होती है 1594 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाती है, और ये एक नैरेटिव पोयम होती है। नैरेटिव का अर्थ होता है जिसमें कोई कहानी आपको देखने को मिलती है, एक कहानी होती तो कविता है, लेकिन पढ़ते तो उसमें एक आपको कहानी पता चलेगा, ठीक है ना, कहानी समझ में आएगी आपको, सही है। 1594 डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इट इज डेडिकेटेड टू ल्यूक्रेटिया हु इज विक्टिम ऑफ लस्ट ऑफ टैरक्विन, ये ल्यूक्रेटिया को डेडिकेटेड होती है जो कि टैरक्विन की हवस का शिकार हो जाती है, ठीक है ना। ओके, ये ल्यूक्रेटिया को जी डेडिकेटेड नहीं होती है, ल्यूक्रेटिया तो जो होती है टैरक्विन की लस्ट का जी विक्टिम हो जाती है, शिकार हो जाती है, बट ल्यूक्रेटिया को डेडिकेटेड नहीं होता है ये, तो यही बात जी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही है। इसको पढ़ते हैं, इट इज रिटन इन राइम रॉयल, ये भी बात सही है, और द मीटर ऑफ ईच इज आइम्बिक पेंटामीटर, ये भी बात सही है, केवल ये बात सही नहीं है। अब आप हमें बताइएगा फिर द रेप ऑफ द ल्यूक्रेटिया किसको डेडिकेटेड है, क्या ये भी हेनरी वर्थेस्ले को डेडिकेटेड है या नहीं है, बताइएगा आप लोग। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, द फिनिक्स एंड द टर्टल इज अ या एन, हाँ बताइएगा क्या है। एन एलिगोरिकल पोयम होती है, अ नप्सल सॉन्ग है, या प्रोज वर्क है, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने शेक्सपियर का द फिनिक्स एंड द टर्टल। ओके, पूछा जाता है, एक दो बार यहां सवाल बन चुके हैं, ठीक है ना। ये एक एल्गोरिकल पोयम होती है, याद रखिएगा आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, आई नेवर, अब यहां से बताना है, फिर से आप ग्रामर में आ गए जी, लैंग्वेज के सेक्शन में, बताइए। आई नेवर केयर द रूल्स, क्या यहां पे फिल करें, फॉर, अबाउट, आफ्टर, टू। ओके, केयर क्या होता है, केयर फॉर ले यहां पे कि अबाउट ले, तो नो डाउट आप अबाउट लेंगे, यहां पे सही होगा। आई नेवर केयर अबाउट रूल्स, मैं नियमों की परवाह नहीं करता हूं, ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 पे, यू शुड नॉट ब्लेम मी योर फेलियर। ओके, तुमको अपनी असफलता के लिए मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ओके, तो जब ब्लेम हम करते हैं, एक मिनट, ओके, तो यहां पे जब ब्लेम हम करेंगे किसी बात के लिए तो ब्लेम फॉर होगा, ठीक है ना, यहां आप लिखेंगे फॉर। और जब आप ब्लेम किसी व्यक्ति को करेंगे तो ब्लेम आप पर्सन कर सकते हैं, यहां पे ब्लेम ऑन मी। ओके, जब पर्सन होगा तो ऑन होगा, और जब जिस बात के लिए होगा, मैटर होगा, समथिंग किसी बात के लिए होगा, तो फॉर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत होती है। देखिए, आप लोगों को इससे पहले भी मैंने आपको जो सीरीज पढ़ाई है ना, चाहे वो कैप की हो, जो भी हो, वो एक स्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर लाए गए हैं, लेवल के क्वेश्चन है, और वो सब टीजीटी पीजीटी के जो सेंटर से हैं, जहां से प्रश्न अक्सर बनते रहे हैं अब तक, उनसे जी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक बार आप ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए, समझिए कि तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि हाँ, प्रश्न इसी के दायरे में बनते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस
अंडरलाइन वर्ड इज, बताइए सिंस का यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्या सिंस प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रोनाउन है? बताइए फटाफट। डेफिनेटली ये क्या है? आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सिंस किसको आया है कि मैंने उसे नहीं देखा है तब से, ठीक है ना? तो ये सीन ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये सिंस, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी हैसियत क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सिंस एडवर्ब है। ओके, देखिए अब आज का सेशन आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नों की संख्या आपका बढ़ाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन देखिए ऑफलाइन में पढ़ाने की व्यस्तता के कारण आप लोगों के केवल 20 ही प्रश्न लाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे और आप अपना इंटरेस्ट दिखाते जाएंगे, प्रश्नों की संख्या में आप लोगों के लिए लैंग्वेज और लिटरेचर के दोनों बढ़ाऊंगा और परीक्षा की तारीख तक मैं आप लोगों को जी है ना पढ़ाता रहूंगा, वीडियो लाता रहूंगा, आप लोगों को जो भी संभव है वो प्रैक्टिस में कराता रहूंगा। नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।